जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग अपने गांव या शहरों में देखे होंगे कि लोग हज़ारों रुपया, लाखों रुपया लगाकर अपना पाप धोने के लिए गंगा स्नान या बाबा धाम स्नान करने जाते हैं। मैं उन सभी लोगों से एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ कि अगर गंगा नहाने से और बाबा धाम जाने से पाप दूर हो जाता है तो आदमी मरता क्यों है। इस बात को मैं और सरल तरीके से एक कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि सर्दियों का मौसम चल रहा था। उस मौसम में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक तालाब दिखाई देता है और उस तालाब में एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति स्नान कर रहा होता है उस ठंड में। उसको देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे, इतना ठंड में यह व्यक्ति क्यों स्नान कर रहा है। तब उनके साथी कहते हैं, हे गौतम बुद्ध, यह ब्राह्मण इसलिए स्नान कर रहा है क्योंकि इसके स्नान करने के पश्चात उसके पैर के नीचे एक मछली दबकर मर गई। उसका पाप धोने के लिए वह इस ठंडे पानी में स्नान कर रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद उस ब्राह्मण को आवाज़ देते हैं कि हे सारथी, इधर आओ। वह ब्राह्मण पीछे पलटकर देखता है तो लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। तब वह पानी में से निकलकर सिद्धार्थ गौतम के पास चला जाता है और जाने के बाद गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, आपने मुझे बुलाया। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि इतने देर तक तुम ठंडे पानी में स्नान कर रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है। तब वो ब्राह्मण कहता है कि हे श्रीमान, मैं इसलिए स्नान कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि पाप, कैसा पाप। उसके बाद वह पंडित कहता है कि जब मैं नहा रहा था तो मेरे पैर के नीचे एक मछली दबकर मर गई। उसी का पाप धोने के लिए मैं इस ठंडे पानी में 101 बार डुबकी लगाना चाहता हूँ। अगर मैं इस तालाब में 101 बार डुबकी लगा लूँगा तो मेरे ऊपर लगा पाप खंडित हो जाएगा। इतनी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इस ठंडे पानी में 121 बार डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुल सकते हैं तो सदियों से न जाने कितने लाखों करोड़ों मछली, जीव जंतु इस पानी में तैर रहे हैं। वह सभी जीव जंतु आपस में लड़कर मर गए और जो जिंदा बचे उन्हें तो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या तुम्हें होगा। इतनी बातें सुनने के बाद वह ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया और कहा कि हे महात्मा, आप कौन हैं जो इतनी ज्ञान की बातें इतनी सरल तरीके से बता रहे हैं। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। बस मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए मुझे लोग बुद्ध कहते हैं। इतनी बातें होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उस ब्राह्मण से कहते हैं कि देखो, आज तक सिर्फ यही एक सच्चाई है कि इस दुनिया में कोई भी पाप पुण्य नहीं होता। जिसको जब मरना होता है मर जाता है। इसमें ना तुम्हारा दोष होता है ना उसका दोष होता है। रहा सवाल पाप पुण्य का, तो इसमें इंसान जिस हिसाब से अपना काम करता है उस हिसाब से उसको फल मिलता है। अगर बुरा काम करता है तो उसके बुरे परिणाम होते हैं, अच्छा काम करता है तो अच्छे परिणाम होते हैं। इन सब से बच के रहना है तो अपने नियत और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। नियत को हमेशा साफ रखना चाहिए। किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या जलन नहीं रखना चाहिए मन में। अगर आपके विचार और नियत साफ हैं तो आपको कहीं पूजा पाठ और गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।